नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक में, इसका नाम है इनपुट यूनिट। उसका नाम है इनपुट यूनिट। हमने कल जैसे कि स्ट्रक्चर डायग्राम एक पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट यूनिट होती है, एक आउटपुट यूनिट होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, सीयू होता है, एएलयू होता है और सीपीयू होता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट यूनिट के बारे में कि इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है। तो इनपुट यूनिट कीबोर्ड कीबोर्ड के अंदर हम कुछ भी टाइप करके लिखते हैं। जैसे मैंने एक टाइप करके इस पीपीटी के ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, तो एक कीबोर्ड भी एक इनपुट यूनिट है। माउस माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। जॉयस्टिक खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए एक जॉयस्टिक का यूज होता है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, इमेज स्कैनर, इस टाइप से इतने सारे ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो कीबोर्ड मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है, एक होता है बटन के अकॉर्डिंग, एक होता है इंटरफेस के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी जो लीड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हम एक बार एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करें टेक्सचर के हिसाब से, तो ये वाला कीबोर्ड हम रेगुलरली यूज करते हैं, हमेशा हम ये वाला कीबोर्ड यूज करते हैं हम। तो इसको बोलते हैं क्विटली कीबोर्ड। क्विटली इसलिए क्योंकि इसके शुरू के अल्फाबेट क्विटली है, क्योंकि इसके शुरू के अल्फाबेट क्विटली है, इसलिए इसको बोलते हैं क्विटली एल कीबोर्ड। अगर वहीं इस कीबोर्ड की बात करें हम, तो इसको बोलते हैं डोवरक कीबोर्ड। डोवरक कीबोर्ड को डॉक्टर ऑक्सफोर्ड डोरवेक ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसकी काम ये था कि इसे टाइपिंग हम फास्ट कर सकें, इसलिए इस कीबोर्ड का उन्होंने निकाला था। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो बटन के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मली कीबोर्ड हम यूज करते हैं। सेम कीबोर्ड ये वाला है, लेकिन अंतर केवल इसके अंदर डिजाइन का है। अगर डिजाइन की बात करें तो ये नीचे से पूरा फ्लैट है, जबकि इस कीबोर्ड के अंदर नीचे एक डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन का मतलब ये होता है कि हाथ को रखने में आसानी हो और हमारी टाइपिंग स्पीड फास्ट बने, इसलिए इस कीबोर्ड का नाम एग्रोनॉमिक कीबोर्ड है, और ये है ट्रेडिशनल कीबोर्ड जो हम नॉर्मली हमेशा यूज करते हैं। अगर हम आगे लास्ट बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड तीन टाइप के होते हैं। पहला तो एटी कीबोर्ड, दूसरा है PS2 कीबोर्ड, तीसरा है USB कीबोर्ड। अगला है USB कीबोर्ड। एटी कीबोर्ड के अंदर 5 पिनें रहती है। पांचों पिनों का काम अलग अलग रहता है। एक का काम डेटा लेना है, एक का काम वोल्टेज लेना है, एक का नेगेटिव लेना है, एक का ग्राउंड करना है, एक का क्लॉक की सेटिंग सेट करना है। वहीं अगर इसके बाद जो कीबोर्ड आया उसकी बात करें तो इसके अंदर 6 पिन होती थी कीबोर्ड और माउस में। वहीं अगर हम USB की बात करें तो ये USB कीबोर्ड हम आज की तारीख में यूज लेते हैं। नॉर्मली आज हम USB कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें अगली, तो अगला है माउस। माउस भी हमारे तीन टाइप के दिखाए गए हैं। पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टोमेटिकल माउस और तीसरा है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर एक गेंद आती थी। ऑप्टोमेटिकल माउस और मैकेनिकल माउस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ऑप्टिकल माउस आजकल हम यूज करते हैं। एक एक करके हम इनको बारे में पढ़ते हैं। अगर हम मैकेनिकल माउस पढ़े तो मैकेनिकल माउस में इस टाइप की एक गेंद रहती थी, जो अगर गेंद को घूमने में सहायता होती थी, और वो पॉइंटर को उस दिशा के अंदर ले जाता था जिस दिशा में बॉल घूम रही है। उसका काम, ये दोनों जो सेंसर लगे हुए हैं ये काम का। उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक गेंद लगी हुई है। ये गेंद के अंदर अगर दो सेंसर लगे हुए, एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर ये रहा, जो कि गेंद के घूमने की दिशा को पता करता था और उस अकॉर्डिंग काम करता था। वहीं अगर हम बात करें कि भाई ऑप्टो मैकेनिकल माउस क्या होता है,
तो ऑप्टो मैकेनिकल माउस और मैकेनिकल माउस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसके अंदर केवल और केवल स्कैनर यूज आता है, किसकी जगह, सेंसर की जगह। यानी कि आज की तारीख में हम जो माउस यूज करते हैं उसके अंदर सेंसर होता है, वह सेंसर इस वाले माउस के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था और उसने सेंसर को रिप्लेस करके स्कैनर का यूज स्टार्ट कर दिया था। बाकी इसमें भी एक नीचे गेंद होती थी। अगर हम ऑप्टिकल माउस की बात करें तो इस टाइप का माउस आज की तारीख में हम यूज लेते हैं और इसके अंदर नीचे एक लाइट होती है जो कि माउस को घूमने की दिशा के अंदर हमें पता लगाता है और पॉइंटर उस दिशा में चला जाता है। अगर हम बात करें अगला टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये एक गेम्स खेलने की डिवाइस होती है। इसके अंदर एक गियर होता है, गियर के साथ 2 बटन होते हैं। ये बटन काम करते हैं, अगर हम कोई सोल्जर वाला गेम खेल रहे हैं तो गोली चलाने का काम करता है, जंप करने का काम करता है। जैसे मारियो खेल रहे हैं तो मारियो में ये बटन जंप करने का काम करेंगे, ये और गियर उसको आगे पीछे दाएं बाएं ले जाने में काम करेगा। अगली बात करें तो है अगला ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल और माउस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं माउस इज इक्वल टू ट्रैक बॉल। माउस इज इक्वल टू ट्रैक बॉल। इसके अंदर ये जो गेंद है इसको उंगली की सहायता से घुमाया जाता है, जबकि माउस के अंदर सेम गेंद नीचे आती थी। यानी कि हम बात करें मैकेनिकल माउस की तो मैकेनिकल माउस में ये वाली गेंद माउस के नीचे लगी हुई रहती थी और ट्रैक बॉल में वही गेंद हमें ऊपर लगी हुई रहती है और हमको घुमाने में मदद करती है। अगर अगला है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज होता है कि किसी एक पेपर के ऊपर लिखने में काम आता है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज हम नॉर्मली जैसे आरटीओ में जाते हैं, आरटीओ के अंदर हम साइन करते हैं तो आरटीओ में साइन भी इसी तरह होता है, लाइट पेन के थ्रू होता है। लाइट पेन के अंदर अगर हमारा हाथ जरा सा भी टच हो जाएगा तो इस तरह से निशान बन जाएंगे और हमारे साइन थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर अगली बात करें टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, ये जो स्क्रीन हमको दिख रही है ये पूरी एक टच स्क्रीन है। जैसा हम मोबाइल चला रहे, मोबाइल भी एक टच स्क्रीन का काम करता है। अगर हम इस पर कुछ लिखेंगे, कुछ भी अगर हाथ से भी लिखेंगे तो ये लिखने का काम कर रहा है। तो टच स्क्रीन डिवाइस, जैसे मैंने रबड़ लिया तो रबड़ से मिट रहा है, मैं हाथ से भी लिखूं तो हाथ से भी लिखनी आ रहा, हाथ से भी लिखूं तो हाथ से भी लिखनी आ रहा है। तो टच स्क्रीन डिवाइस के अंदर हम हाथ से या किसी एक मार्कर से जो इसके लिए बना हुआ है, जो भी पेन, उससे हम लिखें तो वह है टच स्क्रीन, वो है टच स्क्रीन डिवाइस। अगला है इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर के अंदर 3 टाइप के होते हैं। पहला हैंडल्ड स्कैनर, दूसरा है फ्लैटेबल स्कैनर, तीसरा है ड्रम स्कैनर। तीनों में अंतर यह है कि हैंडल्ड स्कैनर के अंदर हाथ के अंदर एक डिवाइस आती है जिसको इमेज के ऊपर घुमाया जाता है और वो स्कैन करती है। वहीं फ्लैटेबल स्कैनर की बात करें तो फ्लैटेबल स्कैनर हम जैसे फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है वो इसी टाइप की होती है, वो कागज को स्कैन करके हमको फोटोकॉपी निकाल के देती है। तो जो मशीन उसको स्कैन करके फोटोकॉपी निकाल रही है तो वो है जो, यानी कि जो स्कैन कर रही है वो है फ्लैटेबल। अगला है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर एक बड़े ड्रम के आकार का होता है और इसके अंदर कागज को डाला जाता है और कागज को ये स्कैन करके हमको देता है। अगला है ओसीआर। ओसीआर के अंदर हम जो भी अक्षर लिखेंगे, जैसे कि मैंने नाम लिखा राहुल लिखा, अब राहुल के ऊपर एक इस टाइप का पेन आता है। ये पेन अगर इसके ऊपर घुमाएंगे तो ये हर एक अक्षर को रीड करेगा। हर अक्षर को रीड करने के बाद वो उसको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा ताकि जो भी गलती हो वो डिजिटल फॉर्म में उसको चेंज किया जा सके, या कोई भी कॉपी में अगर चेक करनी हो तो तुरंत इसके थ्रू चेक हो जावे। इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि ये एक एक अक्षर को रीड कर रहा है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो इसके एग्जांपल में हम बोल सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर के अंदर हम एक फोटो लेते हैं किसी कागज का, फोटो लेके अगर उसको यहाँ ट्रांसलेट के लिए देते हैं, हमने इसका ट्रांसलेट करा तो हर एक अक्षर के ऊपर एक
सर्किल बना हुआ आएगा, इस टाइप से सर्किल बना हुआ आएगा, यानी हाई अक्षर हाईलाइट होगा जो जिसको वो पढ़ रहा है और उसका ट्रांसलेट करके हमको नीचे दे देगा। वो भी एक OCR का एक उदाहरण है। अगला है OMR। OMR के अंदर हम जो कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इस टाइप की शीट हमको दी जाती है। उस शीट को इस मशीन में ऊपर से इस तरह डालेंगे और वो नीचे से इस तरह निकलेगी। अब इसके अंदर जो जो गहरे गोले डार्क गहरे हैं उनको वो पढ़ेगा। उनको पढ़ने के बाद वो उसको जो भी आंसर उसमें फीड है मशीन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो इसको चेक करके वो हमको उसका आउटपुट दे देगी और इस तरह मशीन OMR शीट चेक होके आ जाएगी। यानी कि ये जो मशीन है वो है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। जितने भी हमने मार्क किया हुआ है उन सबको पढ़ेगा। अगला है BCR यानी बार कोड रीडर। एक बार कोड ये होता है और QR ये होता है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बार कोड के अंदर इस टाइप की जो लाइनें रहती है इसको पढ़ने के लिए जो मशीन यूज आती है वो है बार कोड रीडर, और इस टाइप की मशीन को बोलते हैं QR कोड रीडर। ये वाली मशीन हम नॉर्मली शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं और ये वाली मशीन को हम मेट्रो में देख सकते हैं। और इस टाइप के अंदर अगर हम बारकोड की बात करें तो ये बारकोड मशीन, इस टाइप की बारकोड मशीन हमको आजकल मॉल में देखने को मिल जाती है। अगला है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। यानी कि इस इंक, जैसे चेकबुक है, चेकबुक के अंदर इसके अंदर ये जो भी लिखा हुआ है एक स्पेशल इंक के थ्रू लिखा हुआ है। इसके कारण इसको एक मशीन में डाला जाएगा। जैसे ही उस मशीन में अगर इसको डालते हैं चेक को, तो वो मशीन क्या करती है, इसको रीड करती है और रीड करने के बाद उसमें जो भी हमने चेक नंबर होता है या चेक की जो सीरीज होती है उसको पढ़ के अगर वो सही है गलत है उसको रीड करके उसको पास या रिजेक्ट करती है। अगला है टच पैड। टच पैड मेनली लैपटॉप्स में आता है जो कि एक तरह माउस का काम करता है। इसको उंगली की सहायता से घुमाया जाता है। ये भी एक पॉइंटेड डिवाइस होता है, इसको उंगली की सहायता से घुमा के माउस की तरह इसको यूज किया जाता है। अगला है गेम पैड। गेम पैड गेम खेलने में काम आता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। यानी कि हम जो पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड यूज करते हैं उसको पढ़ने के लिए जो भी मशीनरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। यानी कि उसको पढ़ के हमको आउटपुट देता है कि भाई इस पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड के अंदर ये चीज स्टोर है। अगला है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसके अंदर हम फोन के अंदर बोलते हैं कि ओके गूगल बोल के हम बात करते हैं कि भाई हमारा ये काम है, हमको इस तरह का मैप चाहिए या फिर इसको कॉल लगा दो। हम इसी तरह से बात करते हैं। या फिर जैसे आजकल घरों पे एलेक्सा रहता है, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, और ये है मेटा का AI। इनसे हम बात करके कुछ भी अगर बोल के इनसे काम निकलवा रहे हैं, ये है हम, और साथ में ये हमारी वॉइस कमांड पे काम कर रहा है, तो वो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू ये हमारा काम करते हैं। अगला है वेबकैम या डिजिटल कैमरा। ये हमारा वेबकैम मतलब हमारा फोटो लेके हम किसी बातचीत करते हैं ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं हम वीडियो कॉलिंग पे, तो हमारा जो फोन का फ्रंट कैमरा होता है वो भी एक तरह से वेब कैमरा है। तो ये कैमरा हमारा फोटो लेके दूसरों को दिखाता है, यानी कि ये भी एक इनपुट डिवाइस, यानी कि ये हमारा फोटो ले रहा है। उसी तरह डिजिटल कैमरा भी हमारा फोटो क्लिक करता है। हम जिस पोजीशन में होते हैं वो हमारा पोजीशन क्लिक करके हमको आउटपुट के रूप में एक इमेज देता है, जिससे हम देख सके कि फोटो हमारा सही आया है कि नहीं आया है। इस तरह से ये सब है इनपुट डिवाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।